गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 10th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्लीज नोट कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करें, अवार्ड इन न्यूज कैटेगरी में आज हम डिस्कस करेंगे द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इसके साथ लिटरेचर और केमिस्ट्री के जो अवार्ड है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। एंड आज का डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज नोबेल प्राइज इन पीस को आज अनाउंस किया जाएगा। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में कर्णक टैम्पल को हम जानेंगे। अगेन अवार्ड इन न्यूज कैटेगरी में माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में हम जानेंगे। डिफेंस अपडेट में आईएनएस एंड्रोथ को हम देखेंगे, किस टाइप की वेसल है यह, न्यूज़ में क्यों रही। नेशनल मिशन और गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में जल जीवन मिशन को हम देखेंगे। और एक प्रोग्राम है नक्शा, इसके बारे में हम जानेंगे। 2024 के बजट में ये आया था। रीसेंट रिपोर्ट इन न्यूज़ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को हम जानेंगे। इनकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इस बार आई है, जो पुरानी वाली है उनको रिवाइज करेंगे और इसकी अपडेट लेंगे। अगेन यहाँ पर एक प्रोग्राम न्यूज़ में रहा, स्टेट अपडेट में हम उसे डिस्कस करेंगे, द राहवीर रिवॉर्ड प्रोग्राम। कल्चर न्यूज़ में एक फेस्टिवल है स्टेट का, दैट इज मेरा हो चोंगबा, इसे हम जानेंगे। एंड 7th एडिशन यहाँ पे न्यूज़ में रहा, दैट इज देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल। एंड एट लास्ट इस सेशन को हम एंड करेंगे एक स्पोर्ट्स अपडेट से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट टाइम इस गेम में हमें एक मेडल मिला है, एंड दैट इज अबाउट जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। राइट, चलिए स्टार्ट करते। सो लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस करे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच इंडियन स्टेट इज होम टू द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली इंडेक्टेड इनटू द यूनेस्कोस बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। सो रिसेंटली यहाँ पे यूनेस्को ने अपना बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट को अनाउंस किया था और इंडिया से हिमाचल प्रदेश की एक साइट को इसमें ऐड किया गया जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। लाहौल स्पीति में यह लोकेटेड है। एंड रेल नेटवर्क को हमने डिस्कस करा था, भूटान के साथ कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए रिसेंटली एक रेल नेटवर्क का इनॉग्रेशन किया गया एंड उसका नाम क्या है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोकराझार गेलफू रेलवे नेटवर्क विथ भूटान। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था द रामसर साइट्स, टोटल इंडिया में 93 हो चुकी है। एंड रिसेंटली एडेड द गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील विच वर रिसेंटली डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो यह बिहार में लोकेटेड है, इसे ध्यान रख लेना। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स इन इंडिया। सो CAFE नॉर्म्स को यहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किसने इंट्रोड्यूस करा, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत यहाँ फंक्शन कर रही है। विच स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय रशिया टू बूस्ट एग्रीकल्चरल ट्रेड अमॉन्ग ब्रिक्स नेशन इन सितंबर 2025। सो ब्रिक्स नेशन में एग्रीकल्चरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए रशिया ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव को अनाउंस करा, दैट इज ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। कल हमने इससे डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर एक प्रोटोकॉल को हमने डिस्कस किया था जिसके तहत SICA को बनाया गया था, द सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, जिसमें रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट करा न्यूयॉर्क में। एंड दैट प्रोटोकॉल इज ऑप्शन नंबर बी, तेगुसगाल्पा प्रोटोकॉल। इसके अलावा बिदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका को हमने डिस्कस करा था, वो रिसेंटली वॉन द जल संचय जल भागीदारी अवार्ड, और कैंपेन किस कैंपेन के तहत में इन्होंने ये अवार्ड जीता था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत यहाँ पे लाया गया। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट को हमने डिस्कस करा था फ्रॉम मैसूर and who recently has been selected for the Krishi Media Award, and that personality was option number D, Amshi Prasanna Kumar। इन्हें recently कृषि मीडिया अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया था, नवाजा गया था। इसके अलावा हमने देखा था इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर। सो ट्रेनिंग यहाँ पर जो हमारे कैडेट्स हैं नेवी के, उनके लिए, एंड कहाँ पे स्टार्ट किया गया, चेन्नई तमिलनाडु में। एंड उसके अलावा विच बुक ऑन स्वामी विवेकानंद टीचिंग वाज लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन सितंबर 2025। तो इन बुक को हमने डिस्कस करा था, एंड दैट इज लिविंग द विवेकानंद वे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, इस बुक के राइटर कौन है, प्लीज उनका नाम आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए बिकॉज हमने कल डिस्कस किया था। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन, हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2025 में वो किन्हें दिया गया है। सो यहाँ पे 3 पर्सन को कलेक्टिवली इस अवार्ड से यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया, उनका नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी,
जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट एंड जॉन मार्टिनी। सो कलेक्टिवली इन लोगों ने अपने क्वांटम वर्क के लिए जीता है 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। प्लीज नोट, इनकी ये जो स्टडी है 1980s से चल रही है एंड मॉडर्न क्वांटम टिक सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प करेगी एंड दैट्स वाई इन्हें गया है द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नाम कैसे ध्यान रखेंगे इन तीनों पर्सन का? सो सिंपल है, 2 जॉन्स एंड 1 मिशेल मेड क्वांटम वर्क स्पेशल। इस प्रकार इनका नाम हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, 2 जॉन्स, जॉन क्लार्क एंड जॉन मार्शिनी एंड 1 मिशेल, मिशेल डेवरेट। सो यहाँ पे ये अवार्ड इन्हें किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा? सो वी ऑल नो यहाँ पर जो नोबेल प्राइज है कलेक्टिवली 3 इंस्टीट्यूट मिलकर देते हैं। एक तो स्टॉकहोम में है, एक स्वीडन में है और एक ऑस्लो में है। सो यहाँ पर जो फिजिक्स का है वो दिया गया है बाय द स्टॉकहोम बेस्ड इंस्टीट्यूट एंड दैट इज द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। सो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज अनाउंस करा एंड इन तीनों को कलेक्टिवली $1.2 मिलियन का जो अवार्ड है यहाँ पे दिया जाएगा एज अ कैश प्राइज। ठीक है, इसके अलावा जो अदर हमने डिस्कस करे थे नोबेल प्राइज, यहाँ पे ऑलरेडी लिटरेचर का अनाउंस कर दिया गया है, मेडिसिन का अनाउंस कर दिया गया है, केमिस्ट्री का अनाउंस कर दिया गया है। सो यहाँ पर ये जो तीनों इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो स्वीडन बेस्ड है ये इंस्टीट्यूट देता है मेडिसिन का नोबेल प्राइज। स्टॉकहोम बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर देता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड इकोनॉमिक्स का। और जो ऑस्लो बेस्ड इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे देता है पीस का नोबेल प्राइज। एंड द थिंग इज आज 10th of October है और आज ही यहाँ पर नोबेल प्राइज इन पीस को अनाउंस किया जाएगा, जो मे भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जा चुका है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। देखते हैं आज क्या इसका रिजल्ट रहता है, कल के सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन के साथ जो अदर विनर्स हैं उनका नाम हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। लास्ट हमने फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है उसे डिस्कस किया था, जो स्वीडन बेस्ड नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। और कौन कौन विनर्स यहाँ पे रहे थे हमने लास्ट देखा था, इनका नाम क्या है, मैरी ब्रुंको, फ्रेड रामस्टल एंड शिमोन साकागुची। सो मैरी, फ्रेड, शिमोन, इन तीनों पर्सन को यहाँ पे गया है मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज 2025 का। एंड किस फील्ड में इन लोगों ने अपनी स्टडी करी थी? सो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इन लोगों ने अपनी स्टडी को यहाँ पे रिवेल करा था, जिसके लिए गया इन्हें 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो केमिस्ट्री का है उसे भी अनाउंस कर दिया गया है। केमिस्ट्री का कौन देता है? स्टॉकहोम बेस्ड रॉयल स्वीडिश अकेडमी, सेम इंस्टीट्यूट यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज देता है एंड सेम कलेक्टिवली 3 पर्सन को यहाँ पे गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में अपने योगदान के लिए। अब तीनों का नाम यहाँ पर हम कैसे ध्यान रखेंगे? सो केमिस्ट्री है, मेटल है, मेटल से जम्मू कश्मीर के सीएम को हम याद रखेंगे जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला एंड रिसेंटली जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स हमें मिले थे। सो इस प्रकार आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। द नेम इज उमर यागी, सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन। सो इन तीनों को यहाँ पे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज गया है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम। द लास्ट वन लिटरेचर का। सो प्लीज नोट, यहाँ पर लिटरेचर का जो अवार्ड है सेम इंस्टीट्यूट देता है द स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम। और किन्हें यह गया है, विनर कौन है? इनका नाम लाडली वर्ड से आप ध्यान रखेंगे, द नेम इज लाजलो क्रेसनहॉर्कई। सो लाडली वर्ड से मिलता है लाजलो, इन्हें यहाँ पे गया है 2025 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, पीस के लिए आज अनाउंस कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स के लिए कल 11th of October को यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, जो कि हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एज पर माई स्टडीज़ काफ़ी टाइम से चल रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे दिया जाएगा द नोबेल प्राइज इन पीस, जिसके जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस कर दिए गए। बट ये जो सेशन है मैंने 6 AM को डाला है, सो अभी मुझे अपडेट नहीं है, कल के सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। सो एज पर माई स्टडी ऐसे यूएस प्रेसिडेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिन्हें ऑलरेडी यहाँ पर नोबेल प्राइज इन पीस दिया जा चुका है, इंक्लूडिंग बराक ओबामा। सो 4 पर्सन है यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्हें यहाँ पे कलेक्टिवली तो नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। द फर्स्ट पर्सन 1906 में इन्हें मिला था द नोबेल प्राइज इन पीस। द नेम इज थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है, इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं फॉर द नोबेल प्राइज इन पीस के लिए। 1919 में यहाँ पे वुड्रो विल्सन है, इन्हें गया था द नोबेल प्राइज इन पीस। सेम यूएस के प्रेसिडेंट ये हैं, रह चुके हैं।
2002 में जिमी कार्टर थे द यूएस प्रेसिडेंट, और इन्हें 2002 में नोबेल प्राइज़ इन पीस गया था। एंड 2009 में बराक ओबामा सर को यहाँ पे दिया गया था द नोबेल पीस प्राइज़, एंड इस बार डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। ठीक है, दैट्स वाई इन तीनों चारों की जो नेम है मैंने डिस्कस की है। इसके अलावा फिजिक्स को हम देख रहे हैं। सो फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो किन्हें ऑलरेडी यहाँ पे दिए जा चुके हैं। केवल 2 नेम हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज फर्स्ट विमेन और फर्स्ट पर्सन। सो यहाँ पे फर्स्ट विमेन कैटेगरी में एक पर्सन दैट इज मैरी क्यूरी, इन्हें ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट विमेन नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया जा चुका है। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फर्स्ट टाइम कब दिया गया था और किसे दिया गया था, उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। 1901 में दिया गया था, एंड दैट पर्सन इज W. कॉनरेड रॉन्टिजन। सो रॉन्टिजन, इनका नाम हमको ध्यान रखना है। इन्हें गया था 1901 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ पहली बार, एंड मैरी क्यूरी को गया था 1903 में। दैट्स ऑल। सो फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ हमने डिस्कस कर लिए। 2025 के जितने भी नोबेल प्राइज़ यहाँ पे अनाउंस किए जा चुके हैं उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एंड द लास्ट थिंग, क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 2 जॉन्स 1 मिशेल मेड क्वांटम वर्क स्पेशल फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको याद हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड कैटेगरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो रीसेंट अवार्ड इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हाल ही फिलहाल में दिए जा चुके हैं। सो कल ही हमने डिस्कस करा था द बिडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वॉन द जल संचय जन भागीदारी अवार्ड अंडर विच कैंपेन, एंड द कैंपेन वॉज जल शक्ति अभियान कैच द रेन, और इसके लिए कर्नाटका के बिदर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। नेशनल जियो साइंस अवार्ड और कौन सी मिनिस्ट्री इन्हें बनाती है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी है, और उनके द्वारा भी रिसेंटली ये अवार्ड है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। द कलैमानी अवार्ड हाई सिविलियन ऑनर है किस राज्य का, तमिलनाडु का है। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सो 2025 में केवल 3 पर्सन को यह दिया गया, और उसमें से एक इंडियन है, एंड दैट इज जिनाली मोदी। सो जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का अवार्ड गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड विच पीपल्स मूवमेंट फ्रॉम मैसूर रिसीव द 31st डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और इसके लिए सहजा समृद्धा को ये अवार्ड गया है फ्रॉम मैसूर। और जो अवार्ड है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए। एंड ब्रिटिश PM केर स्टामर को हमने अवार्ड दिया बिकॉज उन्होंने हेल्प की है UK और इंडिया के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए, और अवार्ड का नाम है लिविंग ब्रिज अवार्ड, इन्हें यहाँ पे गया। राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस अपडेट में हम यहाँ पे डिस्कस करें INS एंड्रोथ। INS एंड्रोथ इट इज़ नॉट न्यू, हमने पहले भी डिस्कस किया था। किस टाइप का वेसल है ये है, सो प्लीज़ नोट, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है ये है। इट मीन्स जो सबमरीन रेस्क्यू शिप होती है उस टाइप की यह है, एंड INS एंड्रोथ इसका नाम है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज द क्वेश्चन Where was the second anti-submarine warfare shallow watercraft INS एंड्रोथ commission? So INS एंड्रोथ जो अपनी क्लास का सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है, और इसे रिसेंटली कहाँ पे कमीशन किया गया है, दैट जगह इज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे कमीशन कर दिया गया ऑफिशियली, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। इसे किसने बनाया है, सो कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स ने इसे बनाया है, और मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत पर इसे बनाया गया। 80% इंडिजिनस कंटेंट है यहाँ पर, इसका जितना भी मटेरियल है फुल्ली इंडिजिनस स्वदेशी है ये। 77 मीटर वेसल है, 1500 टन डिस्प्लेसिंग एंड एडवांस सिस्टम फॉर कोस्टल एंटी सबमरीन ऑपरेशन से यह इक्विप है। ओवरऑल इसका काम क्या है, एंटी सबमरीन रेस्क्यू शिप है यह, जो कि सबमरीन को रेस्क्यू करने में लार्ज वेसल की तरह यहाँ पे काम करेगी, और मल्टी टेक्नोलॉजी से यह इक्विप है। द थिंग इज INS एंड्रोथ के बारे में हमें जानना है कि किस प्रोजेक्ट का यह पार्ट है, इसकी जैसी और कौन कौन सी शिप है। इसके कंस्ट्रक्टर को तो हमने देख ही लिया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर। सो यहाँ पर 2019 में एक प्रोजेक्ट साइन होता है 2 शिप बिल्डर्स के साथ, एंड कौन कौन है यह, GRSE कोलकाता बेस्ड एंड कोचिन बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इनको इंडिया के लिए बनाने हैं द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। दोनों को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया कि GRSE 8 बनाएगा एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भी यहाँ पर 8 बनाएगा, और जो GRSE की 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है उसी में सेकेंड है द INS
एंड्रोथ, जिसे कमीशन कर दिया गया है। इसके अलावा जो अदर नेम है जस्ट लाइक INS अर्नाला, INS अंजदीप, अमीनी, एग्रे, अक्षय, अजिकल, अजय। सो ये टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसका जो प्रोजेक्ट है वो किसको गया है, GRSE कोलकाता। एंड दैट्स वाई कलेक्टिवली इन्हें कहा जाएगा द अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वेसल। ठीक है, सो INS एंड्रोथ एक अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो है जिसे यहाँ पर GRSE कोलकाता ने बनाया है एंड रिसेंटली इसे विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में कमीशन कर दिया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही। इससे पहले INS अर्नाला को यहाँ पे कमीशन किया गया था, हमने लास्ट डिस्कस भी किया था, याद है? अर्नाला महाराष्ट्र के एक फोर्ट पर इनका नाम रखा गया था INS अर्नाला। एंड नाउ द सेकेंड वन इज INS एंड्रोथ बाय GRSE। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना है क्या है ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, जस्ट लाइक फ्रिगेट से रिलेटेड हमने डिस्कस करे थे, प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास कल के सेशन में हमने डिस्कस करे थे। इसके अलावा जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, लास्ट के सेशन में हमने INS इम्फाल को डिस्कस करा था, याद है आपको? जो किस कैटेगरी का शिप है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15 का पार्ट है। ठीक है, और आज हमने डिस्कस कर लिया द 16 शैलो वाटर एंटी सबमरीन प्रोजेक्ट जो GRSE एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पे मिलकर बनाया है 8 करके। दैट्स ऑल। इसके अलावा प्रोजेक्ट 1135.6 भी है जो रशिया और इंडिया जॉइंट वेंचर से बनाया गया था। फ्रिगेट्स यहाँ पर रशिया से इंडिया में आई थी, जस्ट लाइक INS तोश्रेल, तमाला, त्रिपोता वस्से, त्रिवक क्लास की जो थी। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम। सो कुछ अदर क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो INS वर्ड से रिलेटेड है, रीसेंट जो भी शिप यहाँ पे न्यूज़ में रही। द फर्स्ट वन ICGS आदम में द फर्स्ट शिप ऑफ आदम क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, सो FPV, और उसमें से जो फर्स्ट शिप है आदम क्लास का ICGS आदम में से कहाँ पे कमीशन किया गया, उड़ीसा की पोर्ट पर, दैट इज पारादीप पोर्ट। DSC A22 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट वेसल है, थर्ड है टोटल 5 शिप में, और किस सिटी में इसे लॉन्च किया गया, कोलकाता में। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अटल, ICGS अटल, अगेन FPV है, 6th है FPV प्रोजेक्ट का, गोवा में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। PCV को हम देख रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है, और लास्ट है अपने प्रोजेक्ट का, क्या नाम है इसका, समुद्र प्रचेत, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है यहाँ पे। INS संधायक को हमने डिस्कस करा था, क्या है ये, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, जो रिसेंटली यहाँ पे मॉरिशस में पहुंची थी। 18th जो एडिशन चल रहा है इंडिया मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, सो डाइविंग सपोर्ट वेसल, उसका नाम है INS नेस्तर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल, सो FPV टोटल 8 है, और उसमें से 8 में से जो पहली है उसका नाम क्या है, आदम में फास्ट पेट्रोल वेसल। उसके अलावा कौन कौन सी, ICGS अटल, ICGS आदम में, जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था। दैट्स मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी डिफेंस की अपडेट हम यहाँ पे ले चुके हैं, अवार्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स को हम देख रहे हैं। द क्वेश्चन, What is the primary objective of the नक्शा प्रोग्राम? सो यहाँ पे नक्शा प्रोग्राम है एंड द थिंग इज 2024 के बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी नक्शा स्कीम चल रही है, उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर नक्शा प्रोग्राम को लॉन्च करा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन अर्बन लैंड गवर्नेंस। सो यहाँ पे इसका मीनिंग है जो लैंड मैनेजमेंट है उसका डिजिटलाइजेशन करना है और मैपिंग को यहाँ पर सुधारना है रियल टाइम में, और उसके लिए नक्शा प्रोग्राम जैसी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गई? 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे हुआ क्या, जो भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज है नक्शा प्रोग्राम के लिए, उन लोगों ने 2 दिन का कैंपेन चलाया है एंड दैट्स वाई नक्शा प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज़ में। अच्छा, वो दोनों बॉडीज कौन सी है? LBSNA, दैट इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के साथ मिलकर 2 डे का कैंपेन चलाया फॉर द नक्शा प्रोग्राम। और ये सब किस मिनिस्ट्री के तहत किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत इस कैंपेन को यहाँ पे चलाया गया 6 और 7 अक्टूबर को। बेसिकली नक्शा यहाँ पर एक 1 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसका गोल क्या है? अर्बन लैंड मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल मैपिंग टूल्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर नक्शा प्रोग्राम आ चुका है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के तहत यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, द फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। सो नक्शा का फुल फॉर्म है द नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, सो ये तो हो गई मॉडर्न लैंड मैनेजमेंट के लिए स्कीम, द नक्शा प्रोग्राम। एंड द थिंग इज, क्या कोई पुरानी स्कीम है जिसका गोल भी क्या रहा हो? लैंड मैनेजमेंट। सो दो स्कीम्स को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों का गोल था इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना। 2008 में एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, दैट इज द नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में। टोटली जो फंड था सेंटर से यहाँ पे आया था। देन आगे जाकर 2016 में इस स्कीम को रिप्लेस कर दिया जाता है एक अदर स्कीम से, एंड दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, 2016 में इसे लाया जाता है और पुरानी वाली स्कीम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंड यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? सेंटर से आ रहा है। ठीक है, एंड नाउ DILRMP को यहाँ पे रीनेम दिया गया द नक्शा प्रोग्राम। सो तीनों स्कीम यहाँ पे रिलेट हो चुकी है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में आज एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द कर्नक टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो इजिप्ट में यह लोकेटेड है, इजिप्ट का कर्नक टेम्पल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे कुछ स्टडी की गई इस टेम्पल के लिए एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गई। एंड बताया गया कि ये जो कर्नक टेम्पल का निर्माण है, जब भी ये बन रहा था कंस्ट्रक्शन, यह बना था जब आइलैंड में नाइल रिवर का जो फ्लड है वो देखा गया था। उस टाइम पर कर्नक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया था और बाद में जाकर एक मेजर सेक्रेड पवित्र सेंटर यह बन चुका था। तो सम 2055 BC और 100 AD के बिटवीन इसे बनाया गया है। एंड यहाँ पर 3 गॉड है, द गॉड आमून, मट एंड खोनसू, इन्हें यह डेडिकेटेड है। द कर्नक टेम्पल ऑफ इजिप्ट लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग है एंड द मोस्ट सेलेक्ट ऑफ प्लेसेस के नाम से इसे जाना जाता है। सो यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह द कर्नक टेम्पल अलॉन्ग विद द लक्सर टेम्पल एंड द वैली ऑफ द किंग्स। इजिप्ट में यह लोकेटेड है एंड रिसेंटली स्टडी के कारण यह न्यूज़ में रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्लेस इन न्यूज़ को डिस्कस किया है, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। कैंपी फ्लगरी इज एन एक्टिव वोल्केनो, किस कंट्री का यह पार्ट है? इटली में यह लोकेटेड है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। काबो डेलगाडो रीजन किस कंट्री का पार्ट है? मोजाम्बिक का। सेंटोरिनी या कोलंबो वोल्केनो, माइनर अर्थक्वेक आए थे अभी यहाँ पे, ग्रीस में यह लोकेटेड है। चोलागंगम लेक किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। वेम्बेनाड केरला में है एंड चागोस आइलैंड यह कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। इसके अलावा लार्ज रियूनियन आइलैंड अभी न्यूज़ में रहा था जो कहाँ पर है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So recent award है again, My Bharat National Service Scheme award is instituted by which ministry? So NSS award यहाँ पे recently राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए and that's why न्यूज़ में रहे। So please note ये जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं, द माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम। एंड रिसेंटली 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अवार्ड है यहाँ पे अनाउंस किए गए एंड इन अवार्ड्स को ओरिजिनली 93-94 में बनाया गया था एंड जो हमारे यूथ हैं उन्हें ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और किस फील्ड में? सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपने एक्सेप्शनल योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है वॉलंटियर्स को, यूनिट्स को, ऑफिसर्स को, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को अपने कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए नेशन बिल्डिंग में। एंड रिसेंटली एनएसएस के जो अवार्डीज है उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया, दैट्स वाई यह क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मिनिमम सर्विस है इस अवार्ड के लिए वो कितनी होनी चाहिए? 240 आवर्स ओवर 2 ईयर्स। और एज एलिजिबिलिटी कितनी है? 25 ईयर्स तक है और SC/ST के लिए 28 यह रखी गई है। ओवरऑल इन अवार्ड्स को कब स्टार्ट किया गया था? 93-94 में एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के तहत है। दैट्स ऑल। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर जल जीवन मिशन को हम देख रहे हैं एंड विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर जल जीवन मिशन। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वह कौन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, एक स्कीम न्यूज़ में रही, द PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म, और यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे
ऑल इंडिया ड्रिंकिंग वाटर एसेट की जो मैपिंग है वो की इंक्लूडिंग पाइपलाइन इस जल जीवन मिशन के तहत, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गई। जल जीवन मिशन इसे 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका गोल क्या है? ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स में सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना 2024 टारगेट रखा गया था। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसे लीड कर रही है, द जल जीवन मिशन, एंड पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म यहाँ पे न्यूज़ में रहा। अच्छा, यहाँ पर जल जीवन मिशन है, पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है, कुछ इंजन्स है यहाँ पर जो इनका बेस है, उन इंजन्स को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। सो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के यहाँ पर 7 इंजन्स है, और किस किस पर यह बेस्ड है? पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल पीएम गति शक्ति प्लान 2021 में इसे लाया गया था विद द 7 इंजन्स। चलिए, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट विद सिटी अमर्स एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। तो एनसीआरबी का अगेन यहाँ पे रिपोर्ट है, एंड सेफेस्ट सिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। प्लीज नोट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 2023 में कोलकाता में सबसे कम केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले फॉर द सीरियस क्राइम, सीरियस ऑफेंसेस, और यहाँ पर लाख पॉपुलेशन पर 83.9 सीरियस ऑफेंसेस को रिकॉर्ड किया गया, एंड दैट्स व्हाई कोलकाता यहाँ पे बन चुका है द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता के बाद जो अदर सिटीज है, हैदराबाद है, पुणे है एंड मुंबई, एंड सबसे ज़्यादा जो सीरियस क्राइम ऑफेंसेस है वो कोच्चि में रिकॉर्ड किए गए पर लाख पॉपुलेशन पर 3192.4 यहाँ पर जो केसेस है देखने को मिले। कोच्चि के बाद दिल्ली है एंड सूरत है। सो ये रिपोर्ट किसकी है? एनसीआरबी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पर काम करता है, और क्राइम रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट यही इनका मेन गोल है। इसके अलावा रिसेंटली इन लोगों ने रिपोर्ट पब्लिश किया था क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए, और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में। इसके अलावा रिसेंटली इन लोगों ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था फार्मर एंड एग्रीकल्चर वर्कर सुसाइड के लिए। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड केसेस है अमोंग फार्मर वो भारत के किस राज्य में देखने को मिले एज पर दी एनसीआरबी, एंड दैट इज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड केस, और सेकंड नंबर पर कर्नाटका रहा था यहाँ पर। सो ये मेजर रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ही ली एनसीआरबी की, एंड एनसीआरबी इसे 1986 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। दैट्स ऑल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक प्रोग्राम को हम देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राहावीर रिवॉर्ड प्रोग्राम अंडर द गुड समराटियन इनिशिएटिव। सो यहाँ पर गुड सम्राट इनिशिएटिव के तहत पर राहावीर रिवॉर्ड प्रोग्राम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सो यह स्टेट है उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे किया क्या जाएगा, ऐसे लोग जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स में लोगों की हेल्प कर रहे हैं उन लोगों को ऑनर किया जाएगा राहावीर रिवॉर्ड से, जो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की उनके गोल्डन आवर में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स को सर्टिफिकेट प्लस 25,000 का जो कैश प्राइज है यहाँ पे दिया जाएगा, और एक्सीडेंट्स को रोकना, हेल्प को यहाँ पे बूस्ट करना, यही गोल है। एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उत्तर प्रदेश की किंजल सिंह, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। सो किंजल सिंह का नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। यूपी में रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे राहावीर को लॉन्च करा, एंड यूपी में जो रोड एक्सीडेंट है ओवरऑल इंडिया में जो परसेंटेज है वो 14% है ऑफ इंडिया टोटल 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो बस राहावीर एंड इनके प्रेरणा किंजल सिंह, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। सो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज पर्टिकुलर चैंपियनशिप में इंडिया को पहली बार मेडल मिला है, एंड फर्स्ट इंडियन को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया, मणिपुर से यह बिलोंग करती है। द क्वेश्चन, who has become the first Indian to win a medal at the Judo Junior World Championship 2025, and the person is option number B, लिंथोई चानम्बम। सो रिसेंटली इन्होंने जीता है इंडिया का पहला मेडल जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कहाँ पर हो रही थी? लीमा, द कैपिटल ऑफ पेरू, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। एंड 19 ईयर ओल्ड लिंथोई चानम्बम, इन्होंने इंडिया का पहला मेडल जीता जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप विमेन 63 kg कैटेगरी में, एंड इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए डिफीट करा है नीदरलैंड के प्लेयर है जॉनी गेलियन, इन्हें यहाँ पे डिफीट किया गया। ओवरऑल लास्ट मैच में फाइनल में
जापान की प्लेयर द सो मोरिचिका, इनसे यह डिफीट हो गई। सो मोरिचिका, द नेम सो मोरिचिका, इनसे यहाँ पर ये डिफीट हो चुकी थी, हार चुकी थी फाइनल मैच में। ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल यह यहाँ पर लेकर आई है इंडिया के लिए, ठीक है। इसी के अलावा स्पोर्ट्स अपडेट में जम्मू कश्मीर में रिसेंटली यहाँ पर NSG गेम्स को स्टार्ट किया गया है, द 69th नेशनल स्कूल गेम्स को, ठीक है। इसका लास्ट 68th एडिशन जब हुआ था उसमें टॉप किया था मणिपुर ने, एंड नाउ 69 को यहाँ पे स्टार्ट किया जा चुका है। उमर अब्दुल्ला ने इनोग्रेशन किया था जम्मू कश्मीर में द NSG गेम्स को। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द थीम ऑफ द 7th एडिशन ऑफ द देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल। सो कल्चर न्यूज में हम यहाँ पे देख रहे हैं द देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल 7th एडिशन है। थीम आपसे पूछी जा रही है, द थीम इज वासुदेव कुटुम्बकम वॉइसेस ऑफ यूनिटी। 7th एडिशन है, नवंबर 14 से 16 के बिटवीन होगा ये, डून इंटरनेशनल स्कूल में। थीम है वासुदेव कुटुम्बकम वॉइसेस ऑफ यूनिटी। ओवरऑल लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, म्यूजिक, फोक ट्रेडिशन, इन सबको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी के अलावा एक स्टेट फेस्टिवल भी न्यूज़ में रहा, दैट इज द मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, और किस स्टेट का यह है। सो प्लीज नोट मंणिपुर से यह रिलेटेड है। 7th अक्टूबर को इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। 15th लूनर डे ऑफ मेरा मंथ, इस दिन इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर कम्युनिटी में। सो कल्चर न्यूज़ में इन दोनों इनको ध्यान रख लेना, द मेरा हूँ चोंगबा फेस्टिवल ऑफ मणिपुर एंड देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल, जो थीम है वासुदेव कुटुम्बकम, एंड डून इंटरनेशनल स्कूल उत्तराखंड में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड आज के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है वो नेशन और स्टेट करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लीज मेरे इस हार्डवर्क को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स से, जिसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में उन्हें यह शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।